आज हम बनाएंगे आलू के डोनट और इन्हें बनाने में कुछ भी वक्त नहीं लगता है। ये झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, सिर्फ ये 10 मिनट के अंदर बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए हमने लिए 2 अदद आलू, इन्हें बॉयल कर लिया है और ये ठंडे हो चुके हैं। चाहे तो आप मैशर से उनको मैश कर लें, या चाहे तो फॉक की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट कर लें, कद्दूकश कर लें आप चाहें तो इन्हें। सबसे पहले हम इन्हें कद्दूकश करेंगे यानी ग्रेट करेंगे। आलूओं को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। साथ ही इसके हम डालेंगे 1 मैंने गाजर कद्दूकश की थी और ये बारीक वाले ग्रेटर से करिए। 2 खाने के चम्मच शिमला मिर्च, ये भी मैंने ग्रेट कर ली है और ये आधी शिमला मिर्च है। 1 हरी मिर्च, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है यानी तेज़ नहीं है ज़्यादा। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, अगर आपके पास है तो आप ले लें, नहीं है तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं लहसुन का। 1/4 टीस्पून लेंगे हम अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ भी कहते हैं, जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 2 खाने के चम्मच हरा धनिया चॉप किया हुआ। नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा नमक। 3 खाने के चम्मच चावल का आटा, अगर चावल का आटा ना हो तो आप मैदा भी ले सकते हैं, और अगर मैदा भी ना हो तो कॉर्नफ्लोर ले लें। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब हम डोनट बनाना शुरू करेंगे। हाथों पे ऑयल या पानी लगा लें ताकि चिपके नहीं ये बैटर। जितने छोटे जितने बड़े आपको डोनट्स बनाने हो आप उतना बड़ा पीस ले सकते हैं, पोर्शन ले सकते हैं। इसको अच्छे से हमें पहले प्रेस कर देना है और इसको हमें बीच में होल कर देना है। चाहे तो किसी केप के ज़रिए कर लें, या चाहे तो आप अपनी फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है। सबसे पहले हम इस तरीके से बना के रखते जाएंगे। देखिए तमाम डोनट्स हमारे तैयार हो गए। 1 अदद अंडा लेंगे, इसमें हम 1 पिंच नमक डालेंगे, 1 चुटकी ही हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से डिप करना है अंडे के अंदर। अगर आप अंडा नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह मैदे की स्लरी भी बना सकते हैं। अंडे में अच्छे से डिप कर लेना है और फिर हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। इस तरीके से हम तैयार करते जाएंगे और रखते जाएंगे। आप इन्हें 1 हफ्ते तक फ्रीज कर सकते हैं और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और गैस को हम मीडियम रखेंगे। पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर गैस को मीडियम कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ अंडे को ही पकाना है। आलू तो हमारे बॉयल हैं और एक एक करके हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा इनको पकने देना है, फ़ौरन से हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक तरफ से थोड़ा अच्छा कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर, फिर इन्हें हम पलट देंगे और इन्हें हम अच्छा सा क्रिस्पी होने तक और गोल्डन कलर, अच्छा सा कलर गोल्डन आने तक फ्राई करेंगे। देखें एक तरफ से अच्छा कलर आ गया है। अब इन्हें हमने पलट दिया है, दूसरी तरफ से भी इन्हें हम पकने देंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, सिर्फ हमें अंडे को ही पकाना है। और ये हमारे देखें पक्के तैयार हो चुके हैं, अच्छा कलर आ चुका है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम तमाम अपने डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। तमाम डोनट्स हमारे फ्राई हो गए। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने और इन्हें बनाने में कुछ भी वक्त नहीं लगता है। ये झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, सिर्फ ये 10 मिनट के अंदर बन जाते हैं। आप इन्हें केचप के साथ या चिली गार्लिक के साथ, या आपको जो भी सॉस पसंद हो आप उसके साथ इन्हें खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने के अंदर।